हमने प्रायः भी कई बार बताया है कि इस जीव पे नियंत्रण तो भजन में वृद्धि। हमने संत जनों से भी सुना है कि भजन अगर आपको अच्छा करना है तो भोजन बहुत हल्का करना पड़ेगा, या बहुत उसमें आपको रसेंद्री का स्वाद नहीं लेना है, स्वाद रहित भोजन जिसमें आपको स्वाद हो, जिसको देख के जैसे एक रोगी को भोजन दिया जाता है, सिर्फ प्रोटीन दिया जाता है उसको, जिससे उसके जीवन, उसका जो शरीर जो है खूब अच्छे से पुष्ट रहे, जैसे दाल का पानी हो गया, सादी रोटी हो गई, सादी सब्जी हो गई बिना तेल मसाला के, ऐसे। तो ये इस जीव पे जो नियंत्रण कर लिया वही भजन कर पाएगा। बाकी भोगों में फंसे रहोगे कि आज अमुक पदार्थ खा लेते, आज पनीर मिल जाता तो ऐसा होता, आज एक रसगुल्ला मिल जाता तो बड़ी कृपा हो जाती, ऐसा नहीं, ये नहीं। इस रसेंद्री पर नियंत्रण, इस पे जो नियंत्रण करेगा, जैसे सिर्फ शरीर पोषण, या तो सिर्फ शरीर पोषण के लिए आप जो खा रहे हो, या अगर विद्यार्थी हो या किसी खेल कूद में हो तो उसके हिसाब से जो भी आदि आजकल बहुत सारी चीज़ें बनी है जो सात्विक हो, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो, अंतःकरण मलिन ना हो, वैसा आहार अपने जो है शरीर पोषण के लिए बलपूर्वक जो भी है ले लिया। बल्कि वो बहुत, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, उसमें रसेंद्री का स्वाद हमें ना लें। हमें हमारे दिमाग में या भोजन करते समय हमें ये ना चले हमारे दिमाग में कि अरे बड़ा अच्छा खाना बना है आज, ये तो अच्छा लग रहा है, ये ऐसा है हुआ, ये नहीं, स्वाद ना आने पाए। स्वाद हमारा दिमाग, स्वाद भले आए, स्वाद हमारा दिमाग ना जाने पाए, कहने का मतलब हमारा मन वहाँ ना फंसे, हम ये चाहते हैं। तो अगर भोजन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो भजन हमारा प्रबल हो जाएगा, बहुत पुष्ट एकदम अच्छा। अगर भोजन बढ़िया पुष्ट, खूब बढ़िया भोजन पाओगे तो भजन फिर नीरस हो जाएगा, भजन नहीं होगा, फिर प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, खाओगे पियोगे, खूब मौज करोगे, सोओगे, जीवन ऐसे ही पशुवत निकल जाएगा। जीवन की शाम हो जाएगी, कहा फिर पूछोगे क्या मिला, कहोगे कुछ नहीं बटोरा, जीवन की शाम होने जा रही है, एक एक दिन कीमती कट रहा है और हम इस रसेंद्री के भोगों में इसको आज पवा रहे हैं, कल वो पवा रहे हैं, 1000 बार इसको खिलाया लेकिन अभी तक तृप्त नहीं हुई। सोच के देखो कहाँ सुख है इसका। अगर किसी खाने, किसी पदार्थ में सुख रहता, या उसमें ऐसी व्यवस्थाएं रहती कि जिससे आपको आनंद प्राप्त होता, तो आनंद का पहली परिभाषा है कि आनंद वही जिसके बाद एक बार भोगने के बाद दोबारा इच्छा ना हो, तृष्णा मिट जाए, इच्छा ही मिट जाए, वही ना भाई, तृप्ति तो वही होती है ना। तो एक बार पाए और खूब छक गए, तृप्त हो गए कि हाँ बहुत आनंद, अपार आनंद मिला, अब नहीं, अब भर गए, ऐसा। पर यहाँ तो एक बार भोगे, एक बार रसगुल्ला खिला दिया उसको, तो अगले बार कह रहा है गुलाब जामुन खिलाओ, अगले परसों कह रहा है पनीर खिलाओ, और उसके बाद वो खिलाओ, ये अब खिलाते जा रहे हो, इसी चीज़ें पूरा जहान खा जाएगा, उसके बाद भी नहीं मानेगा, फिर भी कहेगा कि अच्छा एक बार और ऐसा खा लेते तो। 1000 बार खिला के देखो, जितना बढ़िया खिलाओ उतना बढ़िया मांगता है, इसकी मांग ही खत्म नहीं होती, कभी चाह ही खत्म नहीं होती, और यही हमारे विनाश, या कह लीजिए विनाश का कारण है। हमारी रसेंद्री में हमारा नियंत्रण नहीं है, हम इसके लिए परेशान हैं, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं इसी के लिए सिर्फ। और फिर हम भोगते रोते हैं कि हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारा ऐसा, हमारा ये मार्ग, हमारा वो मार्ग, हमारे साथ ऐसा हो, हमारे गंदे आचरण, मन में बहुत गलत बातें आती हैं मन में। अरे तो बिल्कुल आएंगे, आप सात्विक भोजन कहाँ कर रहे हैं। बहुत होश में रहो, हमारी विनती मानो, साधक बनना या जो साधक हैं उसको बहुत होश में रहने दो। बाकी लोगों की हम बात नहीं कर रहे, हम तो विनती सबसे आग्रह करते हैं, पर जो साधक हैं उनको कम से कम ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रख के पालन करनी चाहिए। भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए, एक तो अल्पाहारी हो, ठीक, आवश्यकता जितनी हो सिर्फ उतना खाएंगे, बहुत छक के पेट भर के इतना खा लिया, यहाँ गर्दन तक नहीं खा के फिर बज रहा है, पराठे लगा रहा है, सो रहा है, वो जीवन फिर साधक का जीवन स्वान। जैसे विद्यार्थी के लिए कहा गया है, पंच लक्षण सबको पता होगा, विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या होते हैं, काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथा च। काकचेष्टा बहुल ध्यानम, स्वान निद्रा तथा वचा, अल्पहारी गृह त्यागी। काकचेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथा वचा, अल्पहारी गृह त्यागी, यह विद्यार्थी पंच लक्षण। कौवे की तरह दृष्टि हो, जिससे आप कौवे को कभी ध्यान से बैठ के गौर से देखिएगा किसी कौवे को आप, तो वो एक जगह नहीं स्थिर रहता है, हमेशा उसके एकदम सतर्क। कहने का मतलब तात्पर्य ये हमारा है कि सतर्क रहता है। कौवे को आप जब भी देखें उसकी दृष्टि हमेशा सतर्क रहेगी, कब कहाँ से क्या, ऐसे हमेशा वो सतर्क रहेगा। तो वैसी दृष्टि होनी चाहिए एक विद्यार्थी की, एक ब्रह्मचारी की। काग चेष्टा पकड़ ध्यान, बगुला की बात हो रही है, बगुला देखा होगा, आपने शायद नहीं देखा होगा। एक सफ़ेद कलर का पंछी होता है जो अक्सर खेतों में बैठा रहता है, एक टांग को ऊपर करके, अब बहुत ध्यान से एकदम देखोगे तब ऐसे लगेगा सिर्फ कोई रख दिया लैक वहाँ, एकदम सीधे बैठे रहेगा, और पानी में जो हलचल होगी मछली की, मारेगा, मछली पकड़ेगा, उठा के खा जाएगा।
तो वो वैसा ध्यान, एकदम एकाग्र चित्त, कहने का मतलब बगुल की तरह ध्यान, एकदम एकाग्र चित्त, मन में मंत्र में लगे, मंत्र में चल रहा है एकदम अपार, मंत्राकार वृत्ति एकदम, नाम चल रहा है तो नाम एकदम अपार ऐसे। ये नहीं कि भटका थोड़ा इधर बात कर ली, माला इधर चल रही है, उधर माला चाहते थे सो गए, माला गिर गई, पता नहीं चला माला कब छूट गई, ये नहीं। ये सब रसेंद्री से है। रसेंद्री में नियंत्रण अगर हो गया तो सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी आपकी। देखना फिर भजन आपका अपने आप बढ़ने लगे, करके देखो। हम तो कहते हैं 2 महीना 4 महीना हमारी बात मान के देखो, अनुसरण करो, फिर शुरू करो, फिर बताओ। तो काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथा च। जैसे कुत्ता सोता है, कुत्ते के सोए रहेगा, देखोगे आप बगल से गुजरोगे, आहट होगी तुरंत उठ के ऐसे देखने लगे तुरंत। तो वैसी नींद होनी चाहिए ना कि पड़े हैं शरीर पे से कुत्ता दौड़ के चला जाए, पता नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं सोना है। कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। नींद लिया, अगर थोड़ी सी भी आहट हुई तुरंत जग गए, एकदम ऐसा। प्रमाद ही में नहीं जाना है, प्रमाद में नहीं जाना है, वैसा। कागचेष्टा बकुल ध्यान स्वान निद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी। आज के समय में तो हम तो यही मानते हैं कि ये संभव नहीं है कि आप गृह का त्याग करो। गृह त्याग से मतलब यही था कि आप गृह त्याग करो तो मोह माया के बंधन से दूर होकर फिर अपना विद्यार्जन करते हो। अल्पाहारी मतलब आधा भोजन करना, जितनी भूख हो उसका थोड़ा कम भोजन करना, बहुत छक्के नहीं करना। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के या ब्रह्मचारी के। तो विनती मानिए मेरी, रसेंद्री पे नियंत्रण करेंगे तो भजन सरस होगा, खूब अच्छा। भोजन नहीं रस, भजन सरस। अब भोजन सरस तो भजन नहीं रस, भजन नहीं होगा। फिर मत रो कैसे भजन नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, हमारे साथ ये हो जा रहा, मन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, सो रात में नींद ज़्यादा आ रही है तो आलस यार, ये फिर बात। आप इस बात को हमारे जो कह रहे हैं अनुसरण करिए। सात्विक भोजन, रोटी दाल सब्जी मूली आदि, कोई जो है एक आध फल ले लिया रात में, इतना भोजन एकदम हल्का सा। बहुत विद्यार्थी हैं खेलकूद आदि में है, चाहे जहाँ है तो वहाँ हल्का सा दूध ले लिया, वो भी सोने से 2-3 घंटे पहले। समय से भोजन, समय निर्धारण, तो एक दिनचर्या निर्धारित हो। अब फिर इसमें देखो उन्नति आपकी ना हो तो हमसे आगे कहना, बात पल देना। 2 महीने करके देखो, ना आनंद आने लगा परमानंद तो कहना। विनती मानिए, इस रसेंद्री पर नियंत्रण करिए, भजन अपने आप बढ़ने से।